खबर पिपरिया से। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के भी लंपी बीमारी प्रवेश कर चुकी है। इस बीमारी से ग्रसित मवेशी पाए जाने लगे। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया तहसील में भी मवेशियों में भी ये लंपी बीमारी पाई जाने पर पिपरिया पशु चिकित्सालय जाकर इसके उपचार रोकथाम के बारे में जानकारी रोकथाम के लिए डॉक्टर PS यादव से चर्चा की गई। सबसे बीमार है यहाँ पर? भैया इसको हुआ है 2 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए। हाँ हाँ। और डॉक्टर को भी फ़ोन लगाए, डॉक्टर भी कोई आया नहीं यहाँ पे अभी तक। और एक डॉक्टर आया तो बोलने लगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इलाज आपने क्या बताया, क्या बीमारी हो सकती है इसको? इसको लंपी बीमारी है। ये आपसे आपको पक्का है कि ये लंपी बीमारी की हाँ पक्का कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लक्षण दिख रहे हैं ये पूरे लंपी बीमारी के लक्षण है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये कब से है ये बीमार पैसे? इसको हो गए 2-3 दिन हो गए हैं। और इसके अलावा कोई जानकारी मोहल्ले में कोई और गाय वगैरह हो, कोई जैसे? अभी तक तो हमें लक्षणों में यही गाय दिखी है, और एक और गाय है जिसको थोड़ा सा दिखा हुआ था। हाँ हाँ। तो उसको ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया है घर के हिसाब से जो भी किया है। आपने किसको खबर की थी अभी तक? अभी तक हमने अभिषेक दुबे जी को फोन लगाया डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को बुलाया जाए। अभिषेक दुबे जी पार्षद महोदय है, वो यहीं साथ में खड़े हैं। हाँ जी। इनसे पूछते हैं साहब क्या क्या कुछ इलाज है इनका? देखिए, लंपी बीमारी जो है राजस्थान में बहुत तेजी से फैल रही है। डॉक्टरों को भी 2 बार जानकारी दे चुके हैं, या मोहल्ले वाले जिनकी गाय है उन्होंने बताया था हमें। हाँ। लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी आ नहीं रहा समझ में क्या है या नहीं है लंपी बीमारी जो है उसको। तो अगर होगी तो उसका उपचार क्या है, कैसे उपचार होगा, वो पशु चिकित्सालय में और डॉक्टरों से पूछे। वैसे अभी जैसा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर आए ही नहीं है अभी तक। मेरी जानकारी के अनुसार कल डॉक्टर आकर एक बार देख के चले गए हैं शायद। मैं बाहर था, मैं अभी आया हूँ इस सुबह। संबंध में हाँ, आप गाय के मालिक हैं? गाय के मालिक हैं। यहाँ पे कोई आया था अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, सूचना दी थी। हाँ हाँ। तो उदय का बालक आया था। हाँ ठीक है साहब। और कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया? नहीं, डॉक्टर कोई नहीं आया। अच्छा ठीक, धन्यवाद। मैं नरेंद्र रघुवंशी। देखा जा रहा है कि पिपरिया नर्मदापुरम जिले की जो तहसील है, इसमें भी लंपी के कुछ केसेस सामने आए हैं। लंपी जो कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात में काफ़ी अपना प्रभाव दिखा चुका है। देखने में आ रहा है कि यहाँ भी कुछ गोवंशों में ये बीमारी पाई जा रही है। इसी संबंध में अपन जानकारी लेना चाहेंगे जो पिपरिया चिकित्सालय में पदस्थ हैं उन्हीं से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। अभी हमारे क्षेत्र में भी दस्तक दे दिया है लंपी स्किन डिसीज ने, पर लेकिन इतनी कोई सीवियरिटी की बात नहीं है कि बहुत बड़ी दिक्कत की परेशानी की बात हो। 10-12 केसेस जो है कि हो गए हैं, लेकिन सभी का रेगुलर इलाज जो है चल रहा है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन में है और रिकवरी में है। स्प्रेड की अभी ऐसी कोई जो है कि कोताहल जैसी कोई बात नहीं हुई है, तो ऐसी कोई परेशानी का विषय नहीं है। अभी जो केसेस पाए जा रहे हैं ये गाय में ज़्यादा है या बफेलोज में है? अभी गायों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लगभग ये मान के चलिए कि जितने भी 12 केसेस हैं, जो 10-12 केसेस हैं, वो सब गायों में ही हैं। भैंसों में अभी देखने को नहीं मिले हैं। भैंसों की इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा जो ज़्यादा है, इस कारण से अभी भैंसों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा उनकी भी कर रही है। अभी जिन जानवरों को ये डिसीज आ गई है, बीमारी आ गई है, उनके लिए जो दूध, उनसे दुधारू पशु भी होंगे जो अभी वर्तमान में दूध दे रहे होंगे, तो जो कस्टमर हैं जो जैसे दूध का उपयोग करते हैं, उसके लिए कुछ परेशानियां आ सकती हैं कि उनके दूध उपयोग करने से? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वायरल है और वायरल का जो है एक टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाता है। अगर हम उबाल के उसके दूध को उपयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ में एक चीज़ जो है ये बता दूं कि ये जानवर से जो है कि आदमी में फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये जानवर से जानवर में ही फैलती है और गौवंश हो भैंस वंश में ही, रूमिनेंट जो एनिमल बोले जाते हैं, उन तक ही सीमित है। गांव में देखा जाता है कुछ बच्चे तुरंत ही दूध लगा के उसको सेवन कर लेते हैं, तो क्या इससे कोई संभावना बनती है कि बच्चों में या किसी बुजुर्ग में, जवान में जो यदि दूध पी लेते हैं डायरेक्ट? कुछ लोग रहते हैं कि भाई लगाया और अपन ने डायरेक्ट सेवन कर लिया, क्या इससे कोई दिक्कत होगी? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, दूध को उबाल के ज़रूर पिएं। कई प्रकार की और भी बीमारियां होती हैं। मान के चलिए लंपी का केसेस में अगर जो है उस जानवर को नहीं है जिसका दूध पी रहे हो सकता है कुछ और बीमारियां, आयरन की बीमारियां हों उसको, तो उस स्थिति में हो सकता है कि कुछ परेशानियां बन जाएं।
तो जब भी आप जो है दूध का सेवन करते हैं उसको अच्छी तरीके से बोलना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, दूध को उबाल के ज़रूर पिएँ। कई प्रकार की और भी बीमारियाँ होती हैं, मान के चलिए लंपी का केसेस में अगर जो है उस जानवर को नहीं है जिसका दूध पी रहे हो सकता है कुछ और बीमारियाँ, आयरन की बीमारियाँ हों उसको, तो उस स्थिति में हो सकता है कि कुछ परेशानियाँ बन जाएँ। तो जब भी आप जो है दूध का सेवन करते हैं उसको अच्छी तरीके से उबालें, जिससे जो भी उसमें बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, कभी-कभी टीबी के भी जो है केसेस मिल जाते हैं, तो उनसे दूध से टीबी होने की संभावना बन जाती है। उबाल के पीते हैं तो ये संभावनाएँ खत्म हो जाती हैं। अभी देखा जा रहा है कि लंपी के केस से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, पर उनसे सावधानी तो बहुत ज़रूरी है। उस सावधानी के लिए अपन किसान बंधु भाई जो ज़्यादा पशुपालक हैं, शहरों में भी पशुपालक हैं, उनके लिए कुछ अपन सुविधाएं दें या कुछ सावधानियां आपकी तरफ से आप बता सकें कि भाई लंपी का केस आ रहा है, इसके लिए आप ये सावधानियां अपने गौवंश को बचाने के लिए कीजिए। तो आप अपनी तरफ से सावधानियां बताने। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और सावधानियाँ तो सबसे पहला स्टेप है इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए और जानवर को ठीक करने के लिए। ये वायरल बीमारी है, तो ये बीमारी फैलने वाली है, जानवर से जानवर में फैलेगी, झूठा खाने से, उसके नज़दीक जो है दूसरा जानवर है उससे फैलेगी, झूठा पानी पीने से फैलेगी। हम एक जानवर का केयर करके दूसरे जानवर, हेल्दी जानवर को केयर करते हैं तो हमारे हाथों से भी फैलने की उसकी संभावना बनी हुई है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसे ही अगर जानवर में कोई भी इस तरीके के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं या कम खा रहा है, पानी पीना कम कर दिया, अकेले में रहना चालू कर दिया उसने, या फिर जो है उसको बुखार जैसी स्थिति दिख रही है, लंगड़ापन जैसी स्थिति दिख रही है, तो उसी समय जो है कि उस सबसे पहले उस जानवर को दूसरे जो हेल्दी जानवर हैं उनसे अलग कर दो। सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि इसमें घबराने की कोई ऐसा विषय नहीं है कि जानवर बचेगा नहीं बचेगा, ऐसी अभी कोई स्थिति नहीं बनी है। अगर इसको समय पर चिकित्सा मिलता है, समय पर मेडिकेशन हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जानवर को ना बचाया जाए। और सबसे ज़रूरी है कि प्रिकॉशंस, सबसे पहले उसको दूर बांधें, दूसरे जो है हेल्दी जानवर हैं। दूसरा, ये मच्छर और मक्खियों से रोग फैलता है। मच्छर, मक्खी, चिचड़, ये जो जानवर को लगे हुए हैं, बीमार जानवर को, तो उससे हेल्दी जानवर को फैलने की संभावना है। तो जहाँ जानवर बंधे हैं, जिस सार में है, घर में है, एक जानवर है, 4 जानवर हैं, तो उस स्थिति में वहाँ धुआं करना ज़रूरी है जिससे मच्छर मक्खी ना रहे, तो उसके फैलने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। और इसके साथ ही इतना ही नहीं करना है, इसके साथ ही जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय है या पशु औषधालय है, वहाँ पर संपर्क कर लें। और वहाँ से अगर दूर भी होता है तो जो भी नज़दीकी गौरक्षक है, गौ सेवक है, उससे अगर जो है मैसेज जो है कि उसको मैसेज देकर वो मैसेज हम तक पहुँच जाता है, तो आप तक वो सर्विसेज, हमारी सेवाएं आप तक पहुँच जाएंगी। आप घबराने की कोई ऐसा विषय नहीं। तो हमने जानना चाहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने बताया लंपी बीमारी जो है वह कोई इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, घबराएं ना, अपने जानवरों को सुरक्षित रखें, अलग से रखें। जो जानवर में सिम्टम्स दिखते हैं कि वो उसमें सिम्टम्स आ गए हैं, तो उनको थोड़ा जानवरों को दूर बांधें। ये और सामाजिक संस्थाओं में भी कई काफ़ी गौरक्षक हैं, अस्पताल के भी कुछ वॉलंटियर्स घूमते रहते हैं, उनके द्वारा उनके संपर्क कर डॉक्टर साहब के पास अपनी शिकायत पहुँचाएँ। वह देखेंगे कि इसमें कुछ सिम्टम्स हैं तो उसकी इलाज संभव है पिपरिया में, कोई घबराने की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि मच्छरों से सावधान रखें। मच्छरों के लिए आप धुआं करें, धुएं से आप भी सुरक्षित रहेंगे और गाय भी सुरक्षित रहेगी मच्छरों से, इसलिए घरों में सार में धुआं करना अति आवश्यक है। ठीक है साहब? बिल्कुल, धुआं ज़रूरी है, लेकिन जानवरों को ये भी देखना है कि जानवर धुआं से परेशान ना हो, उस हिसाब से धुआं करना है। अगर परेशानी हो रही है जानवर को, तो जानवर जब बाहर होते हैं उस समय सार में बहुत धुआं करके वहाँ जो भी मच्छर, मक्खियाँ हैं या दूसरे और जो है कि कीड़े मकोड़े हैं, तो वो उससे निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि साफ हो गया है, तो जानवरों को आप अंदर बांध देंगे, तो ऐसी कोई उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसी परेशानी नहीं बनेगी। तो ये जो बीमारी है अधिकतर मच्छर मक्खी से ही ज़्यादा हो रही है क्या? ये वेक्टर हैं इसके, होता तो वायरस से है, लेकिन ये वायरस जब जो है कि किसी को ग्रसित कर देता है, बीमार हो जाता है पशु, तो ये ट्रांसफर होता है इन वेक्टर के द्वारा।
जो मच्छर मक्खी है चीचड़ है इनके द्वारा ट्रांसफर होता है। तो हम अगर इनको ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ये इसकी संभावना ट्रांसफर होने की संभावना जो है कि कम हो जाती है, रोग स्प्रेड नहीं होता है। और अभी जो 10-12 केसेस मिले थे जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, उनके साथ में हमने सारे प्रिकॉशनरी स्टेप रखे मेडिकेशन के साथ में, उनकी रिकवरी भी हो रही है और स्प्रेड होने के चांसेस भी खत्म हो गए हैं। तो अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में। धन्यवाद। अभी जो गौवंश में ही ये संभावना ज्यादा बनी हुई है कि अदर पेट्स जो है तो है जो होते हैं जो अपन घर में पालते हैं जानवरों को, पेट्स अपन बोलते हैं जिन्हें, कि उनमें भी संभावना बनती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये केवल रूमिनेंट्स की जो है बीमारी है, खासतौर पर गाय भैंस की बीमारी है। तो गाय में अभी देखने को मिली है, भैंस में भी उस जो है कि प्रभाव नहीं आया उस लेवल का। तो ये कहेंगे कि अभी गाय पर ही फोकस करना है, बाकी की भैंस वंश को भी सुरक्षित रखना है अपने को बीमार जानवर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जानकारी के लिए। तो ये अपन ने एक फाइनली डिसीजन पे ये पहुंचे हैं कि गाय को मच्छर मक्खियों से बचा के रखना है। गाय में ही ये बीमारी पाई जाएगी और भैंस में ये जानकारी हो सकती है, पर अदर जानवर जो है अपन जो घर में पालते हैं उनमें नहीं होगा। दूध के लिए आपको जरूरी है कि उबाल कर ही पिएं, कभी इसका सीधा सेवन ना करें, उसको पहले उबालें। जो ग्रामीण बच्चे रहते हैं कई बार देखते हैं कि दूध लगा के तुरंत पी लेते हैं, उससे बचाएं। बाकी नमस्कार। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।